एक हलचल भरे शहर के मध्य में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम देव था, लेकिन समाज में वो शैडो रीपर, मृत्यु की छाया के नाम से विख्यात था। देव एक क्रूर हत्यारा था। उसके हाथ अनगिनत मासूमों के खून से रंगे हुए थे। वह अंधेरे की आड़ में सड़कों पर घूमता था। जिस नगर में देव ने भय फैलाया था, वहां महात्मा बुद्ध नाम का एक संत भी रहते थे। लोग उन्हें बुद्धिमान और दयालु होने के कारण जानते थे। हालांकि देव बुरे काम करने के लिए जाना जाता था, फिर भी बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज उसके कानों तक आ पहुंची थी। इससे उनमें और अधिक सीखने की उत्सुकता और दिलचस्पी पैदा हुई। एक रात की बात है जब देव को महात्मा बुद्ध के आश्रम के शांतिपूर्ण वातावरण की ओर खींचता हुआ चल गया, मानो कोई आकर्षण बल उसे वहां खींच के ले जा रहा हो। वह भयभीत भी था और उत्सुक, दोनों भी। वह बिना रुके चुपचाप चलता गया। जैसे ही वह करीब आया, उसने महात्मा बुद्ध को चांदनी रात में शांति से बैठे देखा। उनका चेहरा चंद्रमा के प्रकाश से चमक रहा था। वहां कौन है? महात्मा बुद्ध ने आवाज लगाई। मैं हूँ, देव हत्यारे ने कबूल किया। उसकी आवाज में एक कंपी थी। मैंने आपकी शिक्षाओं के बारे में सुना है और मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ। बुद्ध ने देव को देखा और महसूस किया कि देव किस आंतरिक द्वंद्व से गुजर रहा था। आओ मेरे पास बैठो, उसने जमीन थपथपाते हुए इशारा किया। देव ने झिझकते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाया, पास जाकर जमीन पर बैठ गया। पहली बार महात्मा बुद्ध की छत्रछाया में उसे अपने अशांत मन के भीतर शांति की अनुभूति हुई। तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है? देव बुद्ध ने धीरे स्वर में पूछा। मैं एक राक्षस हूँ, देव फुसफुसाया। उसकी आवाज आत्मघृणा से भरी हुई थी। मैंने बिना किसी पश्चाताप के अनगिनत जिंदगियां ली हैं। मुझे यह बुराई का अंधेरा मुझको निगल जाएगा और मुझे डर है कि मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उसे सुना और दया भाव के साथ कहा, आपका अतीत यह तय नहीं करता कि आप कौन हैं। देव हर पल आपको बदलने का एक मौका देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप ये जघन्य अपराध क्यों करते हैं? देव इस सवाल से आश्चर्यचकित हो गया और कुछ समय के लिए मौन रहा। मैंने कभी अपने कार्यों पर सवाल करने के बारे में नहीं सोचा कि मैं जो करता हूँ वह क्यों करता हूँ। मैं बस जीवित रहने के लिए जो करना चाहिए वह करता हूँ। महात्मा बुद्ध ने सिर हिलाकर प्रतिक्रिया दिया कि वह समझ गए हैं। एक कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देव, यह सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार की कहानी है जिसे आत्मज्ञान की तलाश में इसी तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। बुद्ध ने एक राजकुमार की कहानी सुनानी शुरू की जिसने जीवन के बुनियादी सवालों के जवाब खोजने के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया। कैसे राजकुमार ने कठिनाइयों और प्रलोभनों का सामना किया, लेकिन अंततः प्रेम और क्षमा के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। जैसे ही देव ने सुना, उसे एक जुड़ाव महसूस हुआ। यह पहली बार था जब उसने अपने जीवन और बुद्ध की शिक्षाओं के बीच समानता देखी। यह पहली बार था जब उसने अपने जीवन को बदलने का, क्रूर होने के बजाय दयालु होने का रास्ता दिखाई दिया। क्रूरता से करुणा की ओर कहानी से प्रभावित होकर देव ने बुद्ध की आंखों में देखा और पूछा, क्या मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए बदलना सचमुच संभव है? उसने पूछा। उसकी आवाज आशा से भरी थी। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है देव, लेकिन साहस और दृढ़ता के साथ कुछ भी संभव है। अपने अंदर की अच्छाई को अपनाएं और इसे आपको एक बेहतर कल की ओर ले जाने दें। महात्मा बुद्ध के वाणी ने देव के भीतर कुछ बदलाव लाया। यह बदलाव ऐसा था जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो और उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पास जीने का कोई कारण है। पहली बार उसे आशा की किरण दिखाई दिया, भले ही वह इतने लंबे समय से अंधेरों में खोया हुआ था।
और इसलिए देव ने एक नई यात्रा शुरू करने का संकल्प लिया, आत्मखोज, करुणा और मुक्ति की यात्रा। बुद्ध के मार्गदर्शन से उसने अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर दिया, जहां भी संभव हो संशोधन करने की कोशिश की। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। देव ने अटूट दृढ़ संकल्प से उनका सामना किया और अंत में उसे न केवल क्षमा मिली बल्कि शांति भी मिली, एक ऐसी शांति जो उसे बहुत लंबे समय से नहीं मिली थी। जैसे ही वह बुद्ध के साथ आत्मज्ञान के मार्ग पर चले, देव को समझ में आया कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और दयालु होने से उसने सीखा कि वह न केवल खुद को बदल सकता है बल्कि दुनिया में भी बदलाव ला सकता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो कभी क्रूर और हिंसक हुआ करता था, बुद्ध के शब्दों से प्रेरित होकर, उनकी शिक्षाओं में शिक्षित होकर महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन पाकर अपना जीवन बदल सकता है। बुद्ध के मार्गदर्शन के माध्यम से वह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आत्मखोज की यात्रा पर निकलता है और ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अंतर आत्मा की शुद्धिकरण करता है। देव की कहानी हमें सिखाती है कि अपने अंदर की इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके हम किसी भी स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। चाहे हमारा अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, उसमें परिवर्तन लाने की आशा हमेशा बनी रहती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि धैर्य, करुणा और समर्पण के साथ हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कहानी का सार यह है कि चाहे हमारा अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, मुक्ति और परिवर्तन की आशा हमेशा बनी रहती है। करुणा और आत्मबल को पहचानकर उसे अपनाने से हमारे पास अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के साथ साथ हम अपने और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी इंस्पिरेशनल हिंदी स्टोरी पसंद आई होगी।